बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। किचन विद ज़ेबी यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम। आज हम बनाएंगे दही की एक परफेक्ट रेसिपी। बिल्कुल बनाएंगे कमर्शियल दही, वो दही जो हम मार्केट से लाते हैं। लेकिन वो दही हम कैसे बनाएंगे, क्या ऐसा करेंगे कि हमारे दही में पानी बिल्कुल नहीं होगा और हमारा दही बिल्कुल सख्त बनेगा, और क्या हमने ऐसा करना है कि हमारा दही बने बिल्कुल क्रीमी, और किन चीजों का हमने ख्याल करना है कि हमारा दही बिल्कुल खट्टा ना हो। चलते हैं अपनी मजेदार रेसिपी की तरफ। जी, मैंने कढ़ाई ले ली है, फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। पहले ये कढ़ाई में पानी को ड्राई होने देते हैं, क्योंकि अभी मैं ये कढ़ाई वॉश करके लाई हूँ। और अभी हम दूध डाल लेते हैं। दूध मैंने लिया है 1.5 लीटर, और ये अभी बॉटल में थोड़ा दूध रह गया है, ये जमा हुआ है। इसको हम थोड़ा पिघलने का टाइम देते हैं कि ये पिघल जाए, तो फिर हम इसको भी कढ़ाई में डाल लेंगे। ये जो बॉटल में जमा हुआ दूध था वो भी मैंने निकाल लिया है, और अभी दूध के बॉयल होने का हम वेट करते हैं। दूध बॉयल होगा तो फिर हम स्टेप बाय स्टेप अपनी बातें शेयर करते जाएंगे। जी, तो दूध हमारा बॉयल होना शुरू हो गया है, और दूध अभी भी आपको ये देखने में थिक लग रहा होगा, क्योंकि ये हमारे फार्म हाउस का दूध है, बिल्कुल प्योर है। और जो घर में अक्सर दूध वाले आते हैं और दूध दे के जाते हैं, उसमें मोस्टली जो दूध वाले होते हैं वो पानी की मिलावट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए उस दूध को आप थोड़ा ज़्यादा बॉयल करेंगे तो आपका परफेक्ट दही बनेगा। ठीक है, अभी हमने क्या करना है कि दूध को हमने 8 से 10 मिनट के लिए बॉयल करना है। ठीक है जी, अभी हमारा 1.5 लीटर दूध है। जिस वक्त ये 1.25 लीटर रह जाएगा तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जी, तो 8 से 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। अभी हम कर लेंगे फ्लेम को ऑफ। जी, तो मेन काम जो है वो अभी शुरू होने वाला है। ये हमने एक मिट्टी की परात ले ली है, और जो हमारा गरम गरम दूध था वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है जी, बस ध्यान से देखते जाएं, पूरी वीडियो को देखते जाएं, और परफेक्ट रेसिपी चाहते हैं तो स्किप बिल्कुल नहीं करना। ठीक है जी। जी, हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून चीनी। मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून भी चीनी डाल सकते हैं अगर आप मीठा दही खाना चाहते हैं तो, लेकिन चीनी को आपने स्किप नहीं करना। 1 टेबल स्पून तो आपको हर सूरत चीनी डालनी ही पड़ेगी। ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। अभी ये जो हमारा गरम गरम दूध है, हम इसको फेंटेंगे। इसको हमने इतने अच्छे से फेंटना है कि दूध की जो क्रीम होती है वो मुकम्मल तौर पर ऊपर आ जाए। ये होता है कमर्शियल दही जो हम लाते हैं बेकरियों से और होटल से, और फिर जो है सबका दिल करता है कि बस वही क्रीमी दही हो। भाई जब लेने जाते हैं एक दफा दही सही आता है, और एक दफा जो दही होता है वो मजे का नहीं होता। और जब भाई दोबारा से दही लेने जाते हैं तो फिर हम जो है पीछे से सदाएं लगाते हैं कि जी वही दही आप लेके आना जो आप पहले लेके आए थे, जो थिक दही था। और वो थिक क्यों होता है ये भी आपको साथ साथ पता चलेगा। आपने इस तरह से दूध को फेंटते रहना है, ताकि दूध की जितनी क्रीम है, जितनी ये झाग सी है, सारी ऊपर इकट्ठी हो जाए। और ये क्यों इकट्ठी हो, इससे क्या होगा, इससे ये होगा जी कि हमारा दही बहुत ही क्रीमी और डिलीशियस बनेगा। जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दही में जो झाग थी, जो क्रीम थी, वो हम फेंटते रहे और सारी ऊपर आ गई। और अभी हम दूध को थोड़ा सा नॉर्मल होने देंगे तब तक जब तक इसके ऊपर एक मजे की प्यारी सी मलाई नहीं आ जाती। ठीक है ना जी, 7-8 मिनट हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं जो मलाई हम चाहते थे वो दूध पे आ गई है या नहीं। ये देखें, दूध का टेम्परेचर आप उंगली डाल के भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा गर्म लग रहा है तो आप थोड़ा वेट कर लें। और जाग के लिए इस टाइम पे हमारा दूध बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमने क्या करना है, एक साइड पे 2 टीस्पून दही के डालेंगे। ठीक है जी, इस तरह से हल्के हाथ से हम इसको मिक्स कर लेंगे। सारे दूध को आपने मिक्स नहीं करना, हिलाना जुलाना नहीं है। दही में बैक्टीरिया होता है और ये खुद ही अंदर फैल के अपना सारा काम इक्वल कर लेता है। ठीक है जी, अभी हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी हम इसको ऊपर से कर देंगे कवर, और एक हम ले लेंगे गरम मोटा सा एक कपड़ा, जिससे हम इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। जी, दही को हमने तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए कवर करके रख देना है। लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे जो है दही कवर होके किचन में पड़ा हुआ है, फिर जब आप उसको यूज करेंगे तो वो दही आपका खट्टा हो चुका होगा। ठीक है जी, तो तकरीबन 4.5 घंटे गुजर चुके हैं, और अब हम अपना दही चेक कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल परफेक्ट। अभी आपने इसको हिलाना नहीं है, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। अभी हम तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए इसको फ्रिज में ठंडा करेंगे। जी माशाल्लाह से दही हमारा
सारा ठंडा हो चुका है और अभी मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। यहाँ मैं आपसे एक और बात भी ज़रूर शेयर करूँगी कि जो मिट्टी का बर्तन होता है इसमें दही बहुत ज़बरदस्त बनता है। दही पानी बिल्कुल नहीं छोड़ता क्योंकि मिट्टी का बर्तन पानी सोख कर लेता है, इसलिए परफेक्ट दही बनता है आपका। अभी हम चेक करेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें इसमें बिल्कुल पानी नहीं है और अगर आपने भी कमर्शियल दही खाना है, वही मोटी मलाई वाला और मज़ेदार डिलीशियस दही खाना है, तो आपको ये रेसिपी एंड तक देखनी पड़ेगी और जब आप बनाएंगे तो आपको सेम रेसिपी को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना? तभी आपका दही परफेक्ट बनेगा। और आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। मेरे फेसबुक पेज किचन विद ज़ेबी को भी ज़रूर फॉलो कीजिए। न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।